आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे भाजपा की चाल, विरोधी बेहाल। अब आप सोच रहे होंगे भाजपा ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है कि विरोधी को बेहाल होना पड़ रहा है। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग की टीम आकर 2 दिन यहां बैठक की राजनीतिक दलों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, और ये मान के चलिए कि विजयादशमी के बाद किसी भी दिन आदर्श आचार संहिता झारखंड में लग सकती है। लेकिन इस बीच चुनाव घोषणा से पहले जिस तरह से वायदे और अन्य दौर शुरू हो गए, जो दौर पहले देखा जाता था कि चुनाव जब शुरू होते थे, चुनाव अधिसूचना जारी होती थी, उसके बाद होता था, वो वायदे वो अभी से ही करने शुरू हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तैयार किया है, इसको कह सकते हैं एक तरह से मैनिफेस्टो जो तैयार किया है भाजपा ने, और जिसकी घोषणा इसी महीने के अंत तक यानी 2-3 दिन में जो है सो भाजपा अपनी पहली किस्त मैनिफेस्टो की जारी करने जा रही है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो विरोधी के होश खड़े कर दिए हैं। मैया योजना की काट में गोगो दीदी योजना लाने की बात है, और उसको लेकर फॉर्म भी जो है सो विजयादशमी जो शुरू होगा, दशहरा जो शुरू होने जा रहा है, यानी 3 तारीख से उसका फॉर्म भराना शुरू कर दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर जो है सो मैया की काट में गोगो दीदी योजना भाजपा लाने जा रही है। और इसको लेकर के ये मैं नहीं कह रहा, ये हिमंता विश्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस योजना को लेकर के सहमति मिल गई है, और साथ ही साथ 5 बड़े अन्य योजनाओं पर भी सहमति मिली है। उनसे जब पूछा जाता है कि वो 5 बड़ी योजना कौन है, तो वो कहते हैं ये अभी थोड़ा रहने दीजिए, बताया जाएगा समय आने पर, अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। बहरहाल, अब आप सोच रहे होंगे कि विरोधी क्यों परेशान होंगे इससे। दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि 4.5 वर्षों तक, पिछले 2019 के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद से 4.5 वर्षों तक झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने, बीच के 5 महीने को अगर छोड़ दिया जाए, जो चंपई सोरेन की सरकार थी, उस समय तक सदन से लेकर सड़क तक जो भाषण होते थे सरकार के, उसमें ये बातें आती थी, कोविड के कारण ये काम नहीं हुआ, कोविड के कारण वो काम नहीं हुआ, केंद्र पैसा देगी, नहीं दे रही है, केंद्र पैसा देगी तो मैया सम्मान योजना की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। यानी कई बातें, कई चीजें इस तरह की सामने आ रही हैं। और कब शुरू किया गया? जब चुनाव की घंटी बजने वाली थी, चुनाव की घंटी बजने वाली है उससे 2 महीने पहले। और इस योजना के माध्यम से जो आधी आबादी देश की है, राज्य की है, उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूंकि भाजपा को लग रहा है कि मैया योजना से आधी आबादी का झुकाव जो है सो INDIA गठबंधन, यानी जिसकी सत्ता झारखंड में है, उसकी ओर जा रही है, तो उसको किस तरह से कुंद किया जाए, इसको लेकर के गोगो दीदी योजना लाने जा रही है। इसके बाद जो है सो भाजपा जो है 5 प्रमुख वादों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। जो मैनिफेस्टो उसका जारी होगा उसमें आप देखेंगे कि 5 प्रमुख वादों को लेकर विधानसभा में उतरेगी भाजपा। मैया की योजना के जवाब में, जैसा कि मैंने बताया, गोगो दीदी योजना लाई जाएगी। महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में फिर से शुरू होगी जमीन की रजिस्ट्री। याद होगा आपको कि रघुवर दास की सरकार में एक योजना लाई गई थी कि 50 लाख तक की संपत्ति अगर महिला कोई खरीदती, महिला के नाम पर होता है, जमीन होता है या फिर अपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें रजिस्ट्री शुल्क मात्र 1 रुपये लगेंगे। और जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इस योजना को बंद कर दिया गया। तो जो मैनिफेस्टो भाजपा का आएगा, उस मैनिफेस्टो में इस चीज को फिर से डाला जाएगा, यानी गोगो दीदी योजना और उसके साथ 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री की योजना।
तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो पूर्व की सरकार रघुवर दास की सरकार ने किया था, वो था कि 1 एकड़ तक जमीन वाले किसान को 5,000 रुपये सालाना जो है सो उनको खेती के लिए दी जाएगी। अगर 5 एकड़ तक जमीन है तो उनको 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। उस योजना को फिर से मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो परेशानी में डाल रहे हैं और यही चीज है बेहाल होने का। अब देखिए सवाल उठ रहा है ये भी कि भाई इससे तो नुकसान जो है सो, अगर फायदा या नुकसान की बात होगी तो जो राजनीतिक दल पहले से स्थापित है, जो सत्ता में है, उनको हो सकता है, लेकिन जो अभी एक वीर बांका झारखंड में घूम रहे हैं जयराम महतो, उनको क्या असर पड़ेगा? उनको भी असर पड़ेगा। असर इस मायने में पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो असर इसलिए पड़ेगा कि वो इस स्थिति में नहीं है कि अभी वो खुलकर कह सके कि मैं ये चीज करूंगा ही। 1932 खतियान के मामले में आप पिछले 24 साल से देख रहे हैं झारखंड में क्या स्थिति है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति को लेकर के क्या स्थिति है। झारखंड विधानसभा का इतिहास रहा है कि 50% से ज्यादा जो सिटिंग एमएलए होते हैं वो चुनाव हारते हुए देखे गए हैं। ये पिछले 5 चुनावों में देखा गया है इस तरह का कि सिटिंग एमएलए जो हैं सो वो चुनाव हारते हैं 50% से ज्यादा। और ऐसे में सत्ता के करीब तक जयराम बाबू आएंगे तभी तो वो अपने मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो द्वंद्व चल रहा है वो ये, पहले हम आपको सुनाते हैं कि हिमंता विश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा इस मामले पर। हम भी गोगो दीदी योजना बना रहा हूँ यहाँ के लिए गोगो दीदी। अच्छा। ये गोगो दीदी योजना लॉन्च हो जाएगा। हम इस महीना में हमारा अनाउंस हो जाएगा, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा और ये मैया से ये बड़ा योजना लेके हम लोग, ये अभी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस में रहिए। पास योजना मोदी जी स्वीकृति दिया है झारखंड के लिए कि पास योजना होगा। पास बड़ी योजना मोदी जी ने बोला है कि मोदी गारंटी का नाम में आप लोग कर दो और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो कल भी मैं दिल्ली में था, यही बातचीत किया। पास बड़ा योजना झारखंड बनने का 25 साल हुआ तो 25 बड़ा अनाउंसमेंट आएगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल सालगिरह है। 150 मैनिफेस्टो में हमारा पॉइंट रहेगा टोटल। 25 साल झारखंड का हो गया, 25 बड़ा पॉइंट रहेगा और पास एकदम बुलेट पॉइंट रहेगा और माया उसका आसपास भी नहीं आएगा। हमारा गोगो दीदी, गोगो मतलब माँ, दीदी मतलब दीदी, तो गोगो दीदी योजना हमारा बहुत बड़ा योजना हम लोग लॉन्च करने जा रहा हूँ। अंग्रेजी हिंदी का कॉकटेल है ये नहीं, दीदी तो हिंदी हो गया, गोगो आदिवासी भाषा हो गया, तो इंग्रजी इसमें हम लोग। हाँ तो ये तो और अच्छा योजना, ऐतिहासिक स्थल से बड़ी ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं। कुछ अमाउंट भी बता। एक गोगो दीदी योजना आ रहा है, एक फुलू जानो जो योजना आ रहा है, काफी योजना, 5 योजना मोदी जी ने स्वीकृति दिया है और मोदी जी बोला है इस योजना को लागू करने के लिए पैसा भारत सरकार भी देगा, झारखंड सरकार भी देगा। तो इसीलिए मैं कल्पना जी को प्रणाम सहित बोल रहा हूँ कि 7 महीना पैसा डाल दीजिए आप, कि इसलिए अगले 1 तारीख से कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। एक सर आखिरी सवाल, यहाँ के लोग अभी बोल रहे थे कि सर से पूछने के लिए, सरना धर्म कोड को लेकर एक पुरानी, देखिए मैं ये बात को मानता हूँ कि आदिवासी लोगों को हम लोग को दुख नहीं देना चाहिए। उनका मन में जो विश्वास है, मन में जो आस्था है, उनका सम्मान होना चाहिए। आदिवासी धर्म भारत का सबसे पुराना सभ्यता है, पुराना धर्म है। आदिवासी लोगों का मन में दुख नहीं पहुंचना चाहिए। जो भी इशू है, मैं तो नया हूं लेकिन मैं भी भारत सरकार से बात करने का कोशिश करूंगा। लेकिन आदिवासी समाज ही भारत का सबसे पुराना समाज है। मैं असम में भी कोशिश करता हूं कि आदिवासी लोगों का मन में कोई दुख ना पहुंचे। झारखंड में भी ये प्रयास होना चाहिए। लग रहा है कि सर सरना कोड पर एक सहमति बन सकती है। देखिए मैं तो आज पॉलिटिशियन हिसाब से नहीं आया हूँ, मैं एक भक्त का हिसाब से आ रहा हूँ और ये दुनिया का शुरुआत में ही आदिवासी सभ्यता का शुरुआत है।
तो यह सभ्यता संस्कृति को हमें सम्मान करना चाहिए, प्रकृति को हमें सम्मान करना चाहिए और हमें ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए, कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे आदिवासी समाज का मन में दुख होता है। तो इसीलिए जो भी कभी कभी हमारा लोग भी कुछ बोलते हैं, मैं सहमत नहीं हूँ, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। हेमंत जी जहाँ जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी शासित सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यहाँ आए। ये हेमंत जी को आदिवासी का नाम में राजनीति नहीं करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी है। ये दोनों मुख्यमंत्री को कौन बनाए? मोदी जी ने ही बनाए। मतलब मोदी जी ने बीजेपी से दो आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। अगर हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, जेल ही भेजना था, तो आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते थे? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते थे? आज झारखंड को बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा किसने दिया? वो लोग क्या आदिवासी नहीं है? हेमंत सोरेन जी सोचता है कि मैं आदिवासी हूँ, बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, सम्फाई सोरेन आदिवासी नहीं है। इसका मन में भ्रम हो चुका है। भाई आप आदिवासी मुख्यमंत्री था सम्फाई सोरेन, उनका पीछे आप क्यों पुलिस लगा दिया? आदिवासी को आज अपमान कौन कर रहा है? सबसे आदिवासी को अपमान झारखंड का डीजीपी ही तो कर रहा है। सम्फाई सोरेन जी का पीछे जासूस किसने लगाया? क्या सम्फाई सोरेन जी आदिवासी नहीं है? आज आप किसका बात बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन जी को मन में ये होना चाहिए कि देश का एक आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो ही हटाया। सम्फाई सोरेन जी को कुर्सी से कौन हटाया? हेमंत सोरेन जी ने हटाया। क्या 3 महीना इंतजार नहीं कर सकता था? मोदी जी ने कोई आदिवासी मुख्यमंत्री को कुर्सी से नहीं हटाया। अगर देश का इतिहास में कोई आदिवासियों को मुख्यमंत्री पद से हटाया, वो हेमंत सोरेन जी ने ही हटाया और किसी ने नहीं हटाया। मोदी जी राष्ट्रपति तक बनाए। मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया और आगे बहुत सारा प्रदेश में आपको आदिवासी मुख्यमंत्री आपको देखने मिलेगा। झारखंड के 25 वर्ष होने जा रहे हैं 2025 में, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 25 प्रमुख योजनाएं झारखंड को दिए जाएंगे। 5 योजनाओं पर तो प्रधानमंत्री की सहमति मिल गई है, जैसा कि भाजपा नेता के द्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद जो घोषणा पत्र में मुख्य चीजें होंगी, 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा की मनाई जाएगी। उसको लेकर के घोषणा पत्र में 150 घोषणाएं की जाएंगी। यानी जो मैंने बताया कि 3 चरण में जो घोषणा पत्र होंगे, पहले 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद 25 योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और फिर 150 योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। यह भाजपा की रणनीति है। साथ ही साथ लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के मामले पर आंदोलनरत है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के बातें कर रही है। तो जाहिर तौर पर जो घोषणा पत्र होगा उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर के बातें कही जाएगी। और जैसा कि अमित शाह ने 20 सितंबर को जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने भोगनाडीह से की थी, उस समय कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को उल्टा लटका के निकालेंगे, बाहर करेंगे देश से, झारखंड से। तो इस पर भी बड़ी घोषणा जो है सो करने जा रही है। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि 70% जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनका धर्मांतरण करा लिया गया है। जो रिपोर्टें लगातार आ रही हैं कि 70% प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, उसका धर्मांतरण कराया गया है। तो इसको भी जो है सो इसको लेकर के भी घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि ये चीज़ें भी, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर के भी जो है काम किए जाएंगे। इसको लेकर के भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। जो घोषणा पत्र हैं, जो घोषणा पत्र तैयार किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो प्रमुख मुद्दे आ रहे थे कि जो 5 फोकस जो एरिया है भारतीय जनता पार्टी का, यूथ, महिला, किसान, ट्राइबल और इसके अलावा रोजगार,
ये 5 मुद्दे जो हैं, इन 5 मुद्दों को लेकर के भाजपा कुछ बड़ी घोषणा करने जा रही है। यानी अगले साल भगवान बिरसा मुंडा का की 150वीं जयंती है, इसलिए भाजपा घोषणा पत्र में 150 वायदे होंगे। 25 साल हो रहे हैं तो 25 योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। जमीन रजिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है सो बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण को विशेष स्थान मिलेगा। घोषणा पत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए अलग से एक खंड होगा, उसमें बताया जाएगा कि संथाल में कैसे डेमोग्राफी चेंज हुई है। 70% से अधिक पहाड़िया जनजाति का धर्म परिवर्तन हो चुका है। 2019 के विधानसभा चुनाव में ईसाई मिशनरियों के प्रधानों ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना क्रिसमस गिफ्ट है। इसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन कराया है। परिवर्तन यात्रा समाप्त होते ही गोगो दीदी योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी 2 तारीख को परिवर्तन यात्रा की समाप्ति हो रही है और 3 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रहा है, दशहरा शुरू हो रहा है। तो जो जानकारी मिल रही है कि 3 तारीख से जो है गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म फिलअप कराना भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देगी। यानी चौतरफा रणनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और जैसा कि आपने देखा कि सरना धर्म कोड के बारे में जो है सो लगातार विपक्ष के द्वारा आवाज उठाए जा रहे हैं। अब तक इस मामले पर भाजपा ने कोई अपना स्पष्ट बयान नहीं दिया है, चाहे कोई भी नेता हो। तो जाहिर तौर पर सरना धर्म कोड का मामला है, इस मामले को लेकर के विपक्ष फिर से हमलावर होगी। जो झारखंड में सत्ताधारी दल है वो फिर से हमलावर होगी कि सरना धर्म कोड नहीं दिया गया। लेकिन इस बीच जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो योजनाएं जो है सो पूरी तरह से केंद्रित होंगी, ट्राइबल पर केंद्रित होंगी, महिलाओं पर केंद्रित होंगी, युवाओं पर केंद्रित होंगे, किसानों पर। ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाने जा रही है और संभावना है कि 28 या 29 तारीख को पहला मैनिफेस्टो जो है सो भारतीय जनता पार्टी जारी करे। इस बीच मित्रों एक जानकारी मिल रही है, अब तक हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है पार्टी कार्यालय को, लेकिन 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची और हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा की समाप्ति करेंगे। रांची में वो ट्राइबल महिलाओं 900 ट्राइबल महिलाओं के साथ मिलेंगे। ये 2 तारीख का उनका कार्यक्रम है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को झोंक रखा है। इधर अगर आप बात करें मैया सम्मान योजना के यात्रा के माध्यम से जिस तरह से परिवर्तन यात्रा की काट खोजी जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, अब देखना है कि चुनाव में गोगो दीदी योजना काम करती है, जो 3 तारीख से भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है, फॉर्म फिलअप करवाने जा रही है, या फिर मैया सम्मान योजना का काम करती है। ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।